नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 28 यानी कार्यपत्रक संख्या 28 को। यह आपकी 12 नवंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम सिविक्स नागरिक शास्त्र के अपने चैप्टर भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण इसको पढ़ना जारी रखेंगे और बात करेंगे मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, क्यों जरूरी होते हैं और हमें कितने मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, ये सब कुछ हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हमें समझना है कि मौलिक अधिकार क्या है। संविधान के द्वारा हमें कुछ अधिकार दिए गए, ओके। और ये जो अधिकार दिए गए इनको सरकार भी सामान्य परिस्थिति में हमसे नहीं छीन सकती। यानी सामान्यतः सरकार है, इनके ऊपर रोक नहीं लगा सकती। वो अधिकार अगर हमसे छीने जाते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो, तो हम उसके विरुद्ध कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। और जो अधिकार दिए जाते हैं, इन अधिकारों की रक्षा, सुरक्षा या गारंटी कह लीजिए, गारंटी देता है सुप्रीम कोर्ट, ओके। तो ये वो कुछ मौलिक अधिकार है जो जिसके अनुसार हम अपने सामान्य रूप से जीवन को जी पाते हैं, जिससे हम अपने कार्य वो ठीक तरीके से कर पाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि एक अलग टाइप की स्वतंत्रता होती है, जो वास्तव में हमें ये एहसास करवाती है कि हम लोकतांत्रिक देश में हैं, जिसके ऊपर किसी तरीके से सरकार भी हुक्म नहीं चला सकती। कुछ एक लिमिट होती है सरकार की शक्तियों की, तो वो लिमिट कौन लगाते हैं? ये मौलिक अधिकार लगाते हैं, ओके। तो मौलिक अधिकारों वाला जो खंड है वो भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है। इसको अंतरात्मा कहा जाता है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था कि जब उपनिवेशिक शासन था, जब ब्रिटिश शासन था, तो उस वक्त हमारे देश के लोगों के मन में एक अलग संदेह का भाव पैदा हो गया था कि कभी भी सरकार कुछ भी कर सकती है, हमें डरा सकती है, जेल में डाल सकती है, कुछ भी कर सकती है। इसलिए जो राष्ट्रवादी थी वो चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य में सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए जनता के पास, कि उन अधिकारों को सरकार भी ना छीन पाए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं और इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करता है। तो ये मौलिक अधिकार होते हैं, यानी सरकार की जो शक्तियां हैं उनके ऊपर अंकुश भी लगाती है मौलिक अधिकार, और हम भी एक तरीके से सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास मौलिक अधिकार होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर मौलिक अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करता है, हनन करता है, चाहे वो सरकारी क्यों ना हो, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की। तो हमें 6 मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा दिए गए, ठीक। तो सबसे पहला जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का अर्थ है कि कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। मतलब किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, रंग, रूप, लिंग इत्यादि किसी भी वे से कह सकते हैं भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे आप देखते होंगे समानता के अधिकार में जो वोट डालने का अधिकार है, तो इसमें चाहे वो पीएम का वोट हो, चाहे पीएन का वोट हो, एक ही काउंट होता है। चाहे वो अंबानी अडानी का वोट हो, चाहे आपके पेरेंट्स का वोट हो, एक ही काउंट होता है। ये क्या है? समानता का अधिकार है। ऐसे जो कानून है वो सबके लिए एक जैसा है, चाहे वो राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे वो फकीर हो, कोई भी हो, तो सबके लिए कानून क्या है? एक ही जैसे हैं। तो ये क्या है? ये समानता का अधिकार है। तो पहला जो मौलिक अधिकार हमें मिला हुआ है वो समानता का अधिकार है। मतलब हमारे साथ किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव इस देश में नहीं कर सकता। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, ओके। स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार के तहत हमें कई सारी स्वतंत्रता मिली हुई है, जैसे अब व्यक्ति और भाषण करने की स्वतंत्रता है, हम अपने विचार रख सकते हैं। सिर्फ भारत में ही ऐसा संभव है कि हम अपने विचार रख पाते हैं। हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी हैं तो उनकी आलोचना कर सकते हैं, मुख्यमंत्री जी की आलोचना कर सकते हैं, हम महामहिम की भी आलोचना कर सकते हैं। ऐसा होता है ना, मजाक उड़ा देते हैं। तो वो कहाँ हो सकता है? सिर्फ अपने देश में हो सकता है। अगर आप यही चीज़ें किसी और देश में जा कर के करने की कोशिश करोगे तो शायद ऐसा संभव नहीं होगा। आप गायब मिलोगे, आप या फिर जेल में मिलोगे, ओके। तो हमारे पास व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है, हम अपनी बात को रख सकते हैं। हालांकि इसमें अगर हम पर्सनल अटैक करते हैं, ओके, या किसी साजिश के तहत ऐसा करते हैं तो वो अधिकार नहीं है। हम अपने विचारों को जरूर रख सकते हैं। इसके साथ साथ हमें सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। हम सभा का आयोजन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे हो सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। दूसरा, हम अपना संगठन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, पार्टी बना सकते हैं, दल बना सकते हैं, तो उसकी भी हमें यहाँ पर आज़ादी है। देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने की भी हमें आज़ादी है। हम किसी भी भाग में आ जा सकते हैं, कोई वीज़ा नहीं चाहिए, वहाँ पर हम रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी व्यवसाय हम अपना सकते हैं, काम धंधे पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। ये नहीं है कि आप ये काम धंधा करोगे, ये नहीं करोगे, ऐसा कुछ नहीं है।
आप कोई भी काम धंधा कीजिए, आप पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। साथ साथ पेशा कोई भी अपनाना चाहें, किसी प्रकार का कारोबार करना चाहें तो आप पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। साथ ही साथ जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है, जो कि अलग भी दिया गया है लेकिन इसमें भी दिया गया है। इसके तहत भी आपके धार्मिक मामलों में सरकार दखल अंदाजी नहीं करेगी। तो ये हो गया हमारा दूसरा अधिकार। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान में ये कहा गया कि मानव व्यापार, जैसे दास व्यापार पहले होता था कि जो इंसान थे उनको भी बेच दिया जाता था, कि जो मानव व्यापार है या जबरिया श्रम है, जबरिया श्रम मतलब जिसको हम यूं कह सकते हैं कि जबरदस्ती से किसी से काम करवाना, जिसे बेगार भी कहते हैं, बेगार होता बिना पैसे के काम करवाना, उस पे या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर से मजदूरी कराना पाप है, अपराध है। ओके, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत आता है कि अगर आपका शोषण किया जा रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। उसके बाद चौथा जो अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हालांकि ये समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें आ गया है, लेकिन इसको अलग से मेंशन करना जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि हमारे यहाँ पर धार्मिक विविधता काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो इसके तहत हमें कुछ धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र है। यानी किसी भी धर्म को फॉलो करना चाहता है, नहीं फॉलो करना चाहता, ये उसका पर्सनल मैटर है। सरकार का कहीं पर कोई दखल अंदाजी नहीं। हमारा कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं, सभी धर्मों को एक समान तवज्जो, एक समान दर्जा दिया जाता है। ओके, और हर किसी को अपनी इच्छा का धर्म मानने का अधिकार है और वो प्रचार प्रसार भी कर सकता है। लेकिन प्रचार प्रसार का मतलब ये नहीं कि दूसरे धर्म के ऊपर अटैक किया जाए, उसको बुरा बताया जाए, लेकिन एक हद तक हमें धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। इसी तरीके से सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है हमारे पास। ये कहा गया कि कोई भी धार्मिक और भाषाई या सांस्कृतिक जो समूह है, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, वो अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। ओके, ये भी स्वतंत्रता है कि आप अपनी कोई भी है समुदाय है वो अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकता है, अपने खुद के शैक्षणिक संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो ओपन कर सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अधिकार है। इससे हर वर्ग है वो अपनी संस्कृति को बचा करके रख सकता है। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके तहत कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, यानी कि किसी को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकार, जो ऊपर वाले मौलिक अधिकार है, उसमें से किसी का उल्लंघन हुआ है, हनन हुआ है, तो वह इस अधिकार का सहारा लेकर के अदालत में जा सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार है, क्योंकि बाकी जो अधिकार है अगर वो छीन लिए जाएं तो क्या होगा? हम इस अधिकार के तहत कोर्ट में जा सकते हैं, चाहे वो सरकारी क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी। तो ये था हमारा आज की इस वर्कशीट का कंटेंट। अब हमें दिए गए कुछ आसान से प्रश्न, चलिए उनको हल करते हैं। तो यहाँ पर पहला हमारा प्रश्न दिया गया कि मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हो, ये हमें बताना है। ठीक, पहला प्रश्न क्या है कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, ये हमें बताना है। तो मौलिक अधिकार भारत के संविधान में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार है जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किया जा सकते, यानी इन अधिकारों को सरकार भी हमसे नहीं छीन सकती, और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकारों की गारंटी देता है, अगर ये अधिकार छीने जाते तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, दूसरा हमारा प्रश्न है कि संविधान द्वारा हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए? जो हमने ऊपर पढ़े वही सब हमें दोबारा से लिखने हैं। तो समानता या समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो कुल 6 अधिकार हो जाते हैं जो हमें संविधान के द्वारा दिए गए हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा हमारा प्रश्न है कि मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए क्यों आवश्यक है, ये हमें बताना है। ठीक, तो मौलिक अधिकार व्यक्ति के मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। कानून के शासन की स्थापना करना, संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने का एक प्रमुख उद्देश्य है। यानी कि क्यों आवश्यक है? पहला तो ये कि हमारे मानसिक विकास, भौतिक विकास, नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। दूसरे है कि कानून के शासन के लिए, समानता के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि मौलिक अधिकार होंगे तो एक तो कानून का शासन होगा, एक समानता रहेगी, सबको एक जैसे अधिकार मिले रहेंगे। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा हमारा प्रश्न दिया गया, चौथा प्रश्न है कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दिए गए अधिकारों की हमें सूची बनानी है कि स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हमें कौन कौन से अधिकार मिलते हैं। पहला अधिकार है विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार, हम अपने विचार खुल करके रख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। दूसरा, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की आज़ादी है हमारे पास, हम शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हो सकते हैं, समारोह का आयोजन कर सकते हैं, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। संघ निर्माण या हम किसी प्रकार का संगठन बना सकते हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, पार्टी बनाइए, संगठन बनाइए, ओके, यूनियन बनाइए।
भ्रमण की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में हम आ जा सकते हैं, वीज़ा नहीं चाहिए, कोई रोक टोक नहीं है। निवास की स्वतंत्रता है, हम देश के किसी भी भाग में रह सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। व्यवसाय की स्वतंत्रता है, कोई भी काम धंधा हम चुन सकते हैं, कोई भी पेशा चुन सकते हैं, इस पर भी कोई रोक टोक नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता, ये भी इसी के अंतर्गत भी दिया गया और अलग भी दिया गया। इसके तहत हम किसी भी धर्म को मानने या फिर ना मानने के लिए स्वतंत्र है, ये हमारा पर्सनल मैटर है, इसमें सरकार टांग नहीं अड़ाती है। ओके, तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।